वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और फिर अचानक एंट्री, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आने लगे। रहनुमा PTI रऊफ हसन ने कहा, अली अमीन के बयान पर पार्टी इजलास में बात हुई। ऐसा वक्त आ गया है कि बस अलिफ लैला की कहानी सुनते रहे। मौजूदा हालात से बहुत तंग आ गया हूँ, घुटन महसूस हो रही है। सच बोलने का वक्त आएगा तो सच बोलेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वारंट होते तो अली अमीन खुद सरेंडर करते। क्या ऐसी सूरत हाल में रऊफ हसन को फ़ोन करके बताते? अली अमीन की हिकमत अमली थी। गलत है कि अली अमीन एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दावा किया है कि अली अमीन ने रात उमर अयूब के घर गुजारी थी। गंडापुर के फरार से कारकुनों का हौसला टूट गया। PTI का वर्कर मायूस हो चुका। सोशल मीडिया पर इन्हें गालियां पड़ रही हैं। हुकूमत के लिए PTI के खतरे होना का तासुर ख़त्म हो गया। बानी PTI अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। वो अली अमीन को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी में इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, अली अमीन ने अपनी वजारत आला बचानी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के पीछे उमर अयूब के घर से अली अमीन निकले, मारगला रोड से हरीपुर पहुंचे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पाकिस्तान में हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है। बानी PTI कानूनी तौर पर फंस चुके हैं। लोग गालम गलोच और लड़ाई झगड़े से तंग आ चुके हैं। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती, पाकिस्तान के सियासतदान हम आवाज़। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का गजा में जंगबंदी और जारहियत रोकने का मुतालबा। कहा, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत होनी चाहिए, अल-कुद्स दारुल खिलाफा होना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, इसराइल की जारहियत से आलमी अमन को शदीद खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आलम इस्लाम को अमली इक़दामात करने चाहिए। दो रियासती पैगाम नहीं, फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक इंसाफ का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI किस खौफ से मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। APC में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत ने उनके चेहरे ही नहीं, रूह से भी नकाब उलट दी। प्रोपेगेंडा करने वालों को गजा के बच्चे दिखाई नहीं देते। ईवान सदर में बड़ी बैठक। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने नवाज शरीफ को ईवान सदर से रुखसत किया। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए। $1.2 अरब की सऊदी तेल की सहूलत भी मुयस्सर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मौजूदा माली साल के दौरान $19 अरब हासिल करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में आने वाला वफ्द सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान कारोबारी अफराद से भी तबादला ख्याल करेगा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर ने एक ही खानदान के 4 अफराद को कुचल दिया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 कमसिन भाई जाँ बहा के, एक भाई और कजन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बाइस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील, वज़ीर आला ऑफिस भी सील कर दिया गया। रिहाइश पजीर फैमिलीज को बिल्डिंग खाली करने के लिए 24 घंटे की मोहलत। CDA ने कहा, KP हाउस की लीज जून 2006 में ख़त्म हो गई थी। रवां साल फरवरी और जून में 2 नोटिस जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से NOC नहीं जमा करवाया गया। ब्लॉक्स को बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस को सील करना गैर कानूनी करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत है। हुक्मरान फस्तायत का हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ अदालत जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। कहा वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहकीकात में कि मैं खुद ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर हमला है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची में SIU की कार्रवाई। मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूस को गिरफ्तार करने का दावा। मुलजिम से बारूदी मवाद और असलहा बरामद। मुख्तलिफ इदारों के जाली सर्विस कार्ड भी बरामद किए गए। मुलजिम के नेपाल के रास्ते मुतादिद बार भारत जाने के शवाहिद और दस्तावेजात भी मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का नेशनल हाउसिंग पॉलिसी पर नजरसानी करके नई कौमी हाउसिंग पॉलिसी 2025 तैयार करने का फैसला। नई पॉलिसी की तैयारी के लिए वजारत ने वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में मिशन से रुजू किया। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने मंसूबे के लिए कंसल्टेंट फर्म की खिदमात लेने के लिए TORs तलब कर ली। अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद एक रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। असद कैसर के भाई का 7 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत 14 दफ़ात शामिल। मुस्लिम लीग नून और PTI की कौमी असम्बली में एक नशिस्त कम होने का खदशा। स्पीकर अयाज सादिक ने आदिल बाज़ई को डीसीट करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कहा बाज़ई की नशिस्त खाली करार दी जाए। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63 के तहत नाअहली का रेफरेंस भिजवाया था। तहरीक इंसाफ के रुकन सुहेल सुल्तान के खिलाफ भी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल। शहरी ने कहा सुहेल सुल्तान ने सरकारी मुलाजमत के हवाले से झूठ बोला। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कमजोर और बेबस फलस्तीनियों पर बेदर्दी से जुल्म ढाया जा रहा है। फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीनियों के पास कोई हथियार नहीं, कोई फौजी ताकत नहीं, बदतरीन जुल्म ढाया जा रहा है। गजा में इलाके खंडरात बन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस है। फलस्तीनियों का खून जरूर रंग लाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा गजा के मसले पर जंग भी लड़ना पड़ी तो शाना बशाना खड़े हैं। मसला फ़लस्तीन पर तमाम पाकिस्तानी एक पेज पर हैं। सियासी और सिफारती जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आलमी सतह पर सहूनी एजेंडे को बेनकाब करना है। सियासी जमातों को फ़लस्तीन का एम्बेसडर बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा OIC दुनिया भर के पार्लियामान में जाएं। फ़लस्तीन के हक़ और इसराइल की नस्ल कुशी का बताएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल तस्लीम नहीं करते। 2 रियासती हल सियासी और जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन नहीं। खिते में इसराइल के वजूद का कोई जवाब नहीं। ज़बानी यकजहती से मसला फ़लस्तीन का हल मुमकिन नहीं। दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। महज एलामिया जारी करने से कुछ नहीं होता। इस्लामी ममालिक से राब्ते होने चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाएं।